इसलिए मैंने कहा कि सनातनियों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 60 नीतियां और 108 उपनिषद जिस समाज के, जिस राष्ट्र के पास हो, इसके बावजूद भी अगर आप पीर फकीर मजारों पर जाकर के अपना मत्था टेकते हैं तो फिर आपको आपका गुलाम रहना जायज है। सनातन सिर्फ षष्ठी के सामने आपको नतमस्तक होने की इजाजत देता है। आप सूर्य के सामने नतमस्तक होइए, आप गंगा मां के सामने नतमस्तक होइए, आप पृथ्वी के सामने नतमस्तक होइए। ये है तो मनुष्य है, जीव है, जानवर हैं। ये नहीं है तो मरी हुई लाशों के मत्था टेकने से आपके दुख दूर नहीं हो सकते। आप अपने चीजों को पढ़ते नहीं हैं, अपने बारे में जानते नहीं हैं और चमत्कार की खोज में आपने पूरे सनातन को समाप्त कर दिया है। इतना रिच, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, इस संसार की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आपका सीधा कनेक्शन है। वो लोग लुटेरों से, डकैतों से, बलात्कारियों से, उनसे डर रहे हैं। वो नैरेटिव देंगे, पहले वो ये तो कर लें। अरे मेरे और आपकी बात तो छोड़ दीजिए, आप उनका क्या विश्वास जीतेंगे? वो उनका विश्वास जीत लें जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को मानते हैं, उनकी बेटी को मानते हैं, उनके नवासों को मानते हैं। वो उसी परिवार के हैं जिस प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैं और आप तो बहुत दूर की चीजें, आप उनका कौन सा मन जीतना चाहते हैं? अगर यही मन था तो फिर 150 साल तक कोर्ट कचहरी के अंदर क्या हो रहा था? कैसे उन्होंने इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी सरकारों को बाध्य कर दिया कि सरकार का मुखिया यह कहने लगे कि मैंने गोली इसलिए नहीं चलाई कि मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतना था, और मैंने हिंदुओं को गोली से इसलिए मारा ताकि मुसलमानों का विश्वास भारत में बढ़े। ये कौन सा नैरेटिव है भाई? इसलिए अगर विश्वास जीतना है तो भारत के संस्कारों का विश्वास जीतिए, सनातन का विश्वास जीतिए। जो अपने पैगंबर के सगे नहीं हुए वो आपके सगे होने वाले। वो समय की धारा और इस वक्त जो आंधी चल रही है उससे कैसे अपने आप को बचा लें। तो कुछ लोग जाकर के रोज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम मुबारकबाद देने आए हैं कि राम मंदिर बन रहा है, कोई 10 किलो की चांदी देने जा रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे, उनको मालूम है कि झूठ फरेब अब एक्सपोज हो गया है। तो दोबारा से एक नई कहानी गढ़ो ताकि इतिहास में जब यह बताया जाए तो कहा जाए कि भगवान राम मंदिर की नींव में हजारों हमारे मुसलमान भाइयों का भी हाथ था, उन्होंने भी करोड़ों रुपए का दान दिया था, इस पे हमारा भी अधिकार है। यह भावना कुछ 1, 2, 4 लोग हो सकते हैं, उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है 30 करोड़ मुसलमानों की भावना इतनी जागृत हो गई है। जब कोई राष्ट्र का मुद्दा हो, जैसे राम मंदिर राष्ट्र का मुद्दा था, किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं था। और राम का मुद्दा सिर्फ मंदिर तक नहीं था, मैं फिर कह रहा हूं। और जिन मुसलमान आतंकवादियों ने, जिहादियों ने राम का मंदिर तोड़ा था, जिन्होंने काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था, उसकी जगह बदली थी, जिन्होंने मथुरा में मस्जिद बना दी है,
भगवान कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर। उनका यह कतई एजेंडा नहीं था कि इस देश में मस्जिद बनाने की कमी पड़े। उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक समाज के मान सम्मान को अपने जूते से कुचला था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता हो। और ये जो यहां जो उनकी नाजायज औलादें अपने आप को क्लेम करती हैं, टेलीविजन पे बैठ के औरंगजेब को वली अल्लाह कहती हैं, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। ये 500 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर बन रहा है, ये मंदिर इसलिए नहीं है कि पूजा करने की कोई जगह नहीं है या भगवान राम के टेंपल कम पड़ रहे हैं। इसका बनना इसलिए जरूरी था और इसका टूटना वैसे ही जैसे टूटा जरूरी था। जब किसी कौम के मान सम्मान को आप चोट पहुंचाएं और तो वो कौम अपने पुरुषार्थ तक को भूल जाती है, उसमें लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मानसिक तौर पर यह मान लेती है कि हम कमजोर हैं। अगर 6 दिसंबर 1992 न हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किस पे सुनाती? इसलिए यह सभ्यताओं का दौर है। इतिहास में की गई गलतियां सिर्फ कोई पूजा पद्धति का मामला नहीं है। मैं मानता हूं हजारों साल के इतिहास से भारत के लोगों का और सनातनियों का मान सम्मान जुड़ा है। इसलिए इसकी भव्यता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दुनिया देखे। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कहीं ये सेकुलरिज्म नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर। जिनको सत्ताओं को सेकुलरिज्म करना है वो करें, उनको पूरी छूट है। लेकिन ये छोटे छोटे संगठन जो ठेका लेके बैठे हैं, उनको सेकुलरिज्म करने ये समाज नहीं देगा। आपको अपनी बेटी की शादी किसी से करनी है, करिए, अपने घर में रखिए अपना सेकुलरिज्म, लेकिन समाज की ठेकेदारी करके कि कोई मिट्टी लाएगा, कोई पानी लाएगा, जिसको लाना है लाए, बाहर रख दे, हो गया। ये 2020 का भारत है, दोबारा से कंफ्यूज मत कीजिए। ऐसे ही लोग रहे होंगे। ये दिल जीतने की बात गांधी जी ने 1920 में की थी। 27 साल बाद भारत बट गया था। जब लाशें बटी थी तो गांधी जी चले गए थे। कहीं रोते हुए मुझे नजर नहीं आए, कोई तस्वीर नजर नहीं आई जब देश बट रहा था। तो वैसे उनको हर बात की बात पता थी कि इतिहास में नेहरू क्या कर रहे हैं, पटेल क्या कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने भी धरने पे बैठ गए, अंबेडकर के सामने भी धरने पे बैठ गए, लेकिन जिन्ना के सामने धरने पे गांधी तुम क्यों नहीं बैठे? नेहरू के सामने क्यों नहीं बैठे कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा? बल्कि जब देश बांटने की साजिश चल रही थी तब आपने एक बयान दिया था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तो गांधी जी, आपको पता था कि देश बट रहा है, तो आपने क्या किया? देश बट गया, 21 लोग मर गए। लेकिन आपके वारिसों ने, जो आपके नाजायज वारिस हैं, जिन्होंने आपका नाम लेकर के इस देश पे राज किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें ये आजादी बिना खड़क, बिना ताल, बिना हथियारों के अहिंसा से मिली है। 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के फौजी लड़ते हुए गोलियों से मरे। लाखों अनगिनत लोग मारे गए। चाहे पंडित चंद्रशेखर हो, चाहे राज मंगल पांडे हो, ये तमाम सारे लोग हिंसक नहीं थे। ये जलियांवाला बाग नॉन वायलेंस का इसलिए मैंने कहा झूठ को झूठ कहिए। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी करता हो तब भी कहिए। अगर आपका कन्विक्शन है, आप उसे साबित कर सकते हैं। डरिए मत। और आप प्रोफेसर आनंद रंगनाथन को पढ़िए, समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको अपने हिस्से में वो मिलेगा जो आपके हिस्से में लिखा हुआ है। कोई दुनिया की ताकत आपसे छीन नहीं सकती। ये चप्पल उठाने से, किसी का दिल जीतने से दुनिया में कोई बड़ा नहीं हुआ। ताकतवर
होने का सिर्फ एक ही मतलब है, अपने से कमजोर पे अन्याय मत कीजिए। लेकिन कोई आप पे अन्याय करे उसे भी मत होने दी, उसका प्रतिकार कीजिए। ये जो डायल बनाया गया है कि देखिए पावरफुल लोग जो हैं वो अरे भाई पावरफुल लोग बने हैं। दुनिया में एक ही कौम है जो पावरफुल इसलिए बनी है कि उसने कभी किसी का घर नहीं लूटा, देश नहीं लूटा, किसी को मजहब के नाम पर कन्वर्ट नहीं किया, अपनी गिनती नहीं बढ़ाई। हर भगवान देवी देवता के हाथ में हथियार है। जब उठाया, जब उस राक्षसी मानसिकता ने धर्म के खिलाफ हथियार उठाया, तो उसको समाप्त करना भी आपका धर्म है। आप युवा हैं, छात्र हैं, आप तर्कों से, किताबों से, लॉजिक से, रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ देश के अंदर जो थर्ड फ्रंट है, जिस फ्रंट पे फौज नहीं लड़ सकती, जिसका जिक्र मैंने शुरू में बिपिन रावत जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी हैं, उन्होंने सही आकलन किया। जैसे ही उन्होंने यह आकलन किया, कुछ जिहादी मक्कार टेलीविजन पे आ गए, देखिए भारत की फौज जो है, फौज वो राजनीति कर रही। राजनीति नहीं कर रही। भारत की फौज भारत के सनातनी फौजियों को यह बता रही है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, ये अरफुद्दीन शरफुद्दीन टाइप के, ये रहमानी शैतानी, ये अकरम, ये तमाम जो आते हैं, ये ही सबसे बड़े खतरनाक हैं। इनका मुकाबला चौराहों पे, सड़कों पे कीजिए, उन वामपंथियों का कीजिए जो आपको अभी भी अफीम की तरह सुलाना चाहते हैं। अपने लिए तो कहते हैं कि सत्ता जो है बंदूक की बैरल से निकलती है और धर्म और मजहब अफीम है, लेकिन कानून बनाया आपने कि भाई कम्युनिस्ट जो होगा वो मंदिर नहीं जाएगा। तो बहुत सारे हमने कम्युनिस्ट देखे जो मंदिर नहीं जाने थे, लेकिन मुसलमान कम्युनिस्ट जो है वो सीपीआई के ऑफिस में नमाज पढ़ेगा तब भी वो कम्युनिस्ट है। वाह 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 वाह, अद्भुत है। उसके लिए एक साइड की दुकान है कि इसका नकाब लगा करके भी अंदर घुसा जा सकता है, लेकिन साख का ठेका आप ही को दे दिया।